Hello everyone, good morning, good morning, good morning to everyone. Thank you for muting yourself. Thank you so much. Good morning to see, so nice to see so many new faces today. Thank you for joining us on a Sunday morning. बहुत बहुत शुक्रिया सबका संडे मॉर्निंग हमें ज्वाइन करने के लिए. Okay, Rima Rana ji, thank you for uh, messaging us and letting us know. Okay, thank you. So, so today's webinar is gonna be very special and मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि ये वेबिनार के लिए आप अपने लिए नेक्स्ट एक घंटा अपने लिए निकालें एंड नेक्स्ट एक घंटा अपने लिए निकाले एंड मेक श्योर करे कि आप एक थोड़ी सी सेक्लूडेड एरिया में है, एक रूम में है जहाँ पर आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल वेबिनार जो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं. इट इज ऑफ ऑरा क्लेंजिंग फॉर आवर कम्युनिटी एंड इट इज़ फॉर द पेशेंट्स एंड देयर केयरगिवर्स, उनकी फैमिलीज के लिए और पेशेंट्स के लिए है ये. एंड ये कंडक्ट करा जाएगा रेणु शर्मा जी द्वारा. हमारी मैम है, शी इज एन एक्सपर्ट इन हीलिंग एंड शी विल बी कंडक्टिंग दिस वेबिनार. सो मैं चाहूँगा सबको कि सब अपने लिए ये अगले 60 मिनट अपने लिए निकाले. एंड मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि क्योंकि ये एक एक इंटरैक्टिव सेशन भी होने वाला है एंड इसलिए हम चाहेंगे कि हम आपको देख पाए. तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपनी वीडियोस ऑन रखें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन पे हम आपको देख पाए और हम देख पाए कि स्क्रीन के पार उस पार कौन बैठा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट ऑल्सो to actually implement and create that impact 100%. वीडियोस ऑन रहने से वो एनर्जी ट्रांसफर हम कर पाएंगे. अगर हम वीडियोस नहीं ऑन होंगी तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा. ओके सुजाता जी, अगर आपका कैमरा नहीं वर्क कर रहा फॉर अ वाइल, अगर आप दूसरे कोई फोन से कनेक्ट कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट, बट इट इज प्रेफर्ड कि आप अपना कैमरा ऑन रखें. Great. Thank you, Paresh Kumar ji. Thank you, Neetu Jain ji, for switching on. Thank you, Pratima ji. Thank you, ma'am. Thank you, Saurabh Sharma. Thank you so much. Thank you, Chintamani ji. Thank you, Nilesh bhai. Thank you so much for switching on your video. Thank you so much. Thank you, Raju Pandey ji. Thank you so much. Thank you, Rakesh ji. Thank you so much. Great. It means a lot. Thank you so much. This shows कि आप 100% इन्वॉल्व हैं यहाँ पर. एंड एक चीज मैंने सोची है, समझी है अपने मेंटर से कि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग. एक काम आप जैसे करते हैं इवेंचुअली आप सारे काम वैसे करते हैं. एंड इफ यू आर हेयर with us 100%, that means you are in your life also 100%. So great going for that. Thank you so much for that. ग्रेट. सो आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं बहुत सारे नए चेहरे भी देख पा रहा हूँ. मेड लामा क्या है? मेड लामा एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा. एंड नारंग बायोटेक बहुत लोग हमें जानते हैं जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, नारंग बायोटेक एक 50 साल पुरानी कंपनी है जो कैंसर मेडिसिन प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को. एंड लास्ट ईयर हमने ये सोचा कि बहुत टाइम से हमारा जो सारा रिलेशन है हमारे पेशेंट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल है. मेडिसिन देते हैं बट वी डोंट सी देम, वी डोंट मीट देम. एंड ये माध्यम हमने चूज करा जिसके थ्रू हमने सोचा कि हम अपनी पेशेंट्स को और उनके केयर गिवर्स को कैसे और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उनकी लाइफ में, और
कैसे और वैल्यू दे सकते हैं, एंड इस माध्यम के द्वारा हमने वो चीज करने की कोशिश करी है। सो ये मेड लामा की जर्नी हमने 10 महीने पहले स्टार्ट करी थी, एंड 10 महीने में हम मोर देन 40 वेबिनार्स कर चुके हैं, एंड हमारी कम्युनिटी इस बार मोर देन 200 पेशेंट्स की कम्युनिटी है। सो एंड हमारे को बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं हर वेबिनार के बाद, इसीलिए हम लोग मोटिवेटेड है और इसको आगे लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन जो लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं। आप लोगों का जुड़ना हमें भी मोटिवेट करता है टू गेट द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल, एंड टू मेक श्योर कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। एंड हमारा मकसद एक ही है, मिशन एक ही है कि सिर्फ हम 1% इम्पैक्ट कर पाए आपकी लाइफ को, क्योंकि अगर ग्राफ ऐसे चल रहा है और हल्का सा 1% का भी शिफ्ट अगर हम एनेबल कर पाते हैं, सो इवेंचुअली दैट इम्पैक्ट इज ग्रेट, इट इज ह्यूज। सो दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम वो 1% शिफ्ट लेके आ पाए, अगर कोशिश कर पाए इस वेबिनार के एंड तक, एंड आई एम 100% श्योर कि वो उससे ज्यादा ही आएगा। दैट इज द बेयर मिनिमम दैट वी आर टॉकिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियोस। मैं बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? अगर मैं को सुन पा रहे हैं तो गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू परेश कुमार जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू नीलेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So last week we had a very good Shiv Shakti yoga for cancer patients. Uh, Thank you Raju ji, thank you so much. सो हमने लास्ट वीक हमें शिव और लास्ट टू लास्ट वीक, सो एवरी ऑल्टरनेट संडेज हम इसको कंडक्ट करते हैं। हर महीने में हम ऑल्टरनेट संडेज पे इसको कंडक्ट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी मेड लामा कैंसर केयर कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, अगर आप लोग उस कम्युनिटी के पार्ट हैं तो प्लीज उसको देखते रहिएगा अगले वेबिनार के इंफॉर्मेशन के लिए। एंड हमारे पुराने वेबिनार्स को अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं कि तो अगर किसी को हम फ्री एक्सेस है टू ऑल द वीडियोस, तो किसी को हाँ पुराने वीडियोस भी गो थ्रू करने हैं तो दे कैन गो एंड सी द यूट्यूब वीडियोस आल्सो। सो ग्रेट। अब मैं बस लास्ट वीक के वेबिनार के बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट वीक का वेबिनार हमने शिव शक्ति बैलेंस ऑफ मूवमेंट एंड रेस्ट इन वाई योगा हमने बताया था कि कैसे उसको करेंगे। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट तन्वी जोशी जी थी, एंड उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को बताया कि कैसे रेस्ट और मूवमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है हर जर्नी में। इस टाइम पे अगर हमारी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो हमें उनको रेस्ट देना चाहिए, एंड जब हमारी बॉडी हम मूवमेंट मांगती है तो हमें मूवमेंट देना चाहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू आवर बॉडी, एंड दैट वाज द ये पूरा एक टॉपिक था हमारा पिछले वेबिनार का, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। अगर किसी को उसके बारे में समझना है, सुनना है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वील हेल्प यू गेट दैट लिंक आल्सो। सो आगे बढ़ने से पहले मेरे आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट सम ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल्स ये हैं कि सब अपने आप को प्लीज म्यूट रखें, बिकॉज हम वी वांट कि ये पूरा जो एक्सपीरियंस है सबके लिए बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। एंड क्योंकि ये एक ऑरा क्लेंजिंग वेबिनार है तो इसके अंदर कुछ मेडिटेशंस होंगी जो मैम हमें कराएंगी। उस टाइम पे वी वांट कि एवरीबॉडी इज ऑन म्यूट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वील ओपन द वेबिनार फॉर इन लास्ट 5 मिनट्स। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है वो कर सकता है, किसी को क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। वील मेक श्योर कि लास्ट में वो क्वेश्चन आपका आंसर हो, जितना हम कर सकते हैं। देयर विल बी नो मेडिकल गाइडेंस हियर, दिस इज ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ऑरा क्लेंजिंग टॉपिक्स। वील एड्रेस द क्वेश्चंस ओनली विद रिस्पेक्ट टू ऑरा क्लेंजिंग। तो एंड सेकेंडली प्लीज आप कोशिश करिए कि एक नो डिस्टर्बेंस जोन में आप बैठे, सो दैट अगर कोई भी मेडिटेशन होती है, कोई भी प्रैक्टिस होती है, तो आप उसका लाभ उठा पाए और आप उसमें अच्छे से एंगेज कर पाए। Thirdly, अगर हमारी एक्सपर्ट if she wants to interact, she will please tell your name and you can unmute yourself and then we can have a discussion. So
ये मेजर ग्राउंड रूल्स है। कीप अ वाटर बॉटल और अ ग्लास ऑफ वाटर विद यू इफ सो दैट आपको उठना ना पड़े बीच में। एंड कीप योर वीडियोस ऑन, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, सब अपनी वीडियोस ऑन रखें। बहुत बहुत ज़रूरी है वो आज के वेबिनार के लिए, अगर उसका 100% इम्पैक्ट हमें चाहिए तो। सो ग्रेट ग्रेट, आई थिंक विदाउट फर्दर डू मैं चाहूँगा, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा रेनू शर्मा मैम को। एंड रेनू शर्मा जी इज़ अ ग्रेट ग्रेट healer. She's connected with a great organization called Radical, and जो कि they are doing wonderful work in the space of healing. I have personally experienced it, and my family members have also experienced it. So I will give the webinar to you, ma'am, and please. Thank you, Anuj. Thank you so much for giving me this opportunity. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों की भी, कि जो आज आए हैं अपने आप को हील करने के लिए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो मैडलामा हम सब के लिए लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आज समझाऊंगी आपको कि ऑरा क्या है, ऑरा क्लेंजिंग। अब हम ऑरा से क्या समझते हैं। एक आभा मंडल होता है हम सबके चारों तरफ, है ना। हमने कितनी बार भगवान की तस्वीरें देखी होगी, हम देखते हैं उसके भगवान के चारों तरफ एक गोल्डन सा ऑरा होता है, किन्हीं भगवान के ऊपर एक ब्लू ऑरा होता है, ऑरेंज ऑरा होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज द एनर्जी फील्ड। उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी फील्ड। हम सब लोगों के आसपास भी होता है वो, लेकिन कुछ लोग देख पाते हैं उसको, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं उसको। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को उस एनर्जी फील्ड को, जो आपका एनर्जी फील्ड है, उसको महसूस करवाऊंगी। और क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, है ना। तो खाना खाते हैं, उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अगर हमने कुछ ऐसे बैक्टीरियाज ले लिए, या पुराना खाना खा लिया, या कुछ खराब था, कुछ डला हुआ था उस खाने में, तो हमारी तबीयत तुरंत खराब हो जाती है। सिमिलरली अगर पानी ऐसा पी लिया हमने, उसमें कुछ भी हो, तो उसकी वजह से भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है। वही चीज हमारे आभा मंडल की भी होती है। हमारे चारों तरफ जो भी एनर्जी है, प्योर इम्प्योर दोनों होती है। जो हम जब कहीं बाहर जाते हैं, हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो एनर्जी उस जगह की बहुत, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के कार्य चल रहे होते हैं। जैसे आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो किस तरह की एनर्जी होगी? मोर ऑफ क्रिमिनल टाइप ऑफ, मोर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव। हॉस्पिटल जाएंगे तो बीमार लोग, परेशान, उनको तकलीफ हो रही है ना। शॉपिंग मॉल में जाओगे तो सभी तरह की एनर्जी मिलती है हमें। तो हम क्या करते हैं, हमारा आभा मंडल जो होता है, हमारे चारों तरफ जो हमारा एनर्जी सर्कल जो होता है, उसमें छेद हो जाते हैं। और वो छेद किस लिए होते हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ। छेद जब, अगर हम हमारी जिंदगी में कोई भी ट्रॉमा से गुजरते हैं, किसी भी स्ट्रेस से गुजरते हैं, जैसे आपको सबसे पहले जो पता चला कि अरे मुझे कैंसर है, या मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है उसका, है ना। कोई भी चीज डरने की नहीं है, भले ही वो कैंसर हो, हार्ट इश्यूज हो, डायबिटीज हो, एनी इश्यू इन योर लाइफ इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ, है ना। तो जब अगर हमें ये न्यूज मिलती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारी उलट पुलट हो गई है, एवरीथिंग हैज कम डाउन। क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगा, इसका कॉस्ट कितना होता है, ये सारी चीजें हमारे मन को गहराने लग जाती है। सबसे ज्यादा तो कि मेरी एनर्जी कितनी रहेगी, मैं कर सकूंगा अपना काम, मेरे को किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, अब मैं किसी के ऊपर आश्रित हो जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल के ऊपर आश्रित हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर्स के ऊपर आश्रित हो जाऊंगा। और कितना सच है कितना झूठ है ये भी मुझे नहीं समझ में आएगा कि ये सही में चल रहा है नहीं चल रहा है। देयर विल बी लॉट ऑफ डाउट्स, देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन, यू नीड लॉट ऑफ क्लैरिटी। पर वो कहां से आएगी? वो हम अपने अंदर से लाते हैं, ठीक है। तो जो भी है, जब स्ट्रेस होता है, पेन होता है, यू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा, तो हमारे इस आभा मंडल में छेद हो जाते हैं। क्या होता है कि छेद जब हो जाते हैं तो अब उस छेद में, अगर बलून में
एक बलून है, उसके अंदर छेद हो गया, वहां से हम पानी डालेंगे तो जाएगा अंदर, वहां से हवा डालेंगे तो जाएगी अंदर, है ना। तो इस छेद में जो भी डालेंगे वो अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमें कुछ भी, हम अगर स्ट्रेस में हैं, ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो हमारी एनर्जी थोड़ी नीचे हो जाती है। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन किसको कहते हैं? जब हम वाइब्रेट करते हैं, हमारी जो पूरी शरीर है वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हम उस एनर्जी पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो वो किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? भय की, है ना, चिंता की, हेल्पलेसनेस की, है ना, और कंफ्यूजन की एनर्जी हो जाती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी। और फ्यूचर के बारे में चिंता बहुत ज्यादा होने लग जाती है, जो होनी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आज के बारे में सोचना है कि आज मैं स्वस्थ हूं। अगर तुम आज स्वस्थ हो तो कल भी स्वस्थ रहोगे। लेकिन अगर हम कल के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो जो कल के बारे में आप सोच रहे हो कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, वो आज में ही दिखना चालू हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसी मोमेंट में जीना है। यू हैव टू लिव मोमेंट बाय मोमेंट। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सिर्फ जो अभी हो रहा है हमारे साथ। हम न पिछला कंट्रोल कर सकते हैं, न आगे आने वाला कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेसिटेशन। दिस इज अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन। यह एक चैनल्ड मेडिटेशन है, और हमारे शरीर में जितने भी चक्रा हैं, 7 मेजर चक्रा हैं और बहुत सारे छोटे छोटे चक्रा हमारे शरीर में होते हैं। जब हमारे ऑरा में छेद होता है, तो जहां छेद है वहां के चक्रा इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो भी आए हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। आज जिन्होंने भी कोशिश की है कि वो आज आके हीलिंग लेंगे, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जो रीडिंग होएगी वो बहुत इंट्यूटिव होएगी। वो मैं ऐसे किताब खोल के नहीं पढ़ रही हूं, मैं 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली चक्रा खुलेगा, और वो बहुत, आप लोग उस चीज से रेजोनेट करेंगे कि हाँ, मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, हाँ मैं ऐसा महसूस कर रही हूं। और जब मैं वो रेसिटेशन करूंगी, मैं कुछ हिंदी में करूंगी, कुछ इंग्लिश में करूंगी, आपको सोचना नहीं है कि मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हील यू। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू फील एट पीस एंड काम। जब आप इसके बाद आप उठेंगे, आपको बहुत 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 शांति महसूस होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं इतनी ताकतवर हो गई हूं कि मैं अपनी जो भी मन की शांति है, अपने मन को एकदम शांत रख सकती हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीटली हील योर ऑरा। ओके, और सेशन के एंड में एक ऑरा मेडिटेशन भी होगा। वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट लीव द सेशन, बिकॉज यू विल हैव टू सिट और लाई डाउन एंड लिसन टू दैट मेडिटेशन। ओके, तो अभी हम सिर्फ वो देखेंगे जो हम किस किस सोच विचार से गुजर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी एनर्जी और नीचे और नीचे और नीचे हो रही है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बोलूंगी कि आपके हाथ सामने ले आइए इस तरह से। ओके, अब उसको धीरे 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 पूरा खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए, हाथों को पूरा खोल दीजिए। या जैसे ही खोलेंगे, अब धीरे धीरे वापस से पास लाएंगे, और आंखें बंद करके धीरे धीरे लाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रेशर है जो हमारे हाथों को पास में नहीं लाने दे रहा है। ऐसा कुछ प्रेशर बनता जाएगा। ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। यू विल फील आपके हाथों में थोड़ी सी चुनचुनी होएगी, कुछ एनर्जी फील होएगी अपनी हथेलियों में। आपको कीप ऑन मूविंग योर हैंड्स एंड यू विल फील योर ऑरा। ये आपका ऑरा है। फील योर ऑरा। हाउ बिग इज योर ऑरा? सबको महसूस हो रहा है? हाथों के बीच में प्रेशर आ रहा है सबको? थोड़ा और पास में लाएंगे, थोड़ा और पास में लाएंगे। ब्रिंग इट लिटिल क्लोजर। डू यू फील द एनर्जी बिटवीन योर पाम्स?
सबको महसूस हो रही है ये एनर्जी? प्लीज थम्स अप कीजिए। यस, ब्यूटीफुल। किसको नहीं महसूस हो रही है? थोड़ा और खोलेंगे। और फिर कभी कभी हमारा ऑरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब हमारी तकलीफें होने लग जाती है तो ऑरा श्रिंक होने लग जाता है, बहुत श्रिंक होने लग जाता है। ओके, हाथों के बीच में प्रेशर फील करेंगे आप। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी घुटनों के ऊपर रखेंगे, या आप एक टेबल है सामने उसके ऊपर रख दीजिए, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद, और बहुत ही रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाइए। आपको लेटना है, बैठना है, जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आप बैठ नहीं सक रहे हैं आप लेट जाइए, हथेलियां आसमान की तरफ, पूरा ध्यान जो मैं बोलूंगी उसकी तरफ। ओके, या यह चक्रा जो ओपन हुआ है वो ऑप्शन चक्रा है। भगवान और सृष्टि हमें बहुत सारे ऑप्शंस देती है अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। चॉइस हमारी होती है। कई बार ऐसा होता है, कितनी मजबूरियां होती हैं कि हम जो ऑप्शन हमें चाहिए होता है वो मैं चूज नहीं कर पाती, और वो जो ऑप्शन चूज करना पड़ जाता है जो जिसकी जिसके साथ मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, नहीं बढ़ना चाहती हूं। आप आज रिफ्लेक्ट करेंगे और सोचेंगे कि कौन से ऐसे ऑप्शंस थे जो आपने जाने दिए, जो जिंदगी में आपके लिए बहुत जरूरी थे किसी कारणवश। आज के बाद हम सिर्फ जो ऑप्शन हमें सबसे सही लग रहा है, दूसरों की खुशी के लिए नहीं, दूसरों को मदद करने के लिए नहीं, किसी वजह से किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी या सोचूंगा, और उसी ऑप्शन को चूज करूंगा जो मेरी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरी हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने ये ऑप्शंस नहीं चूज़ किए हैं तो आज सृष्टि मुझे वो मौका दे रही है कि मैं उन ऑप्शंस को रिलीज़ करके और बहुत ही शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकूं। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक जिन ऑप्शंस को मैं अपने लिए चूज नहीं कर पाई, या मैंने कोई भी गलत ऑप्शंस चूज किए, उसको शुद्ध करता हूं। आत्म प्रेम के साथ मैं बहुत ही आदर पूर्वक उन ऑप्शंस को जो गलत थे मेरी ग्रोथ के लिए, उनको प्योरीफाई करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक उन सारे ऑप्शंस को शुद्ध करती हूँ जिन ऑप्शंस की वजह से मैंने अपनी ये सिचुएशन इनवाइट की है। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को जागृत करती हूँ कि आगे से मैं वही ऑप्शंस चुनूं जो मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम हो। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सृष्टि से अपने आप को जागृत करके वही ऑप्शंस को चूज करूंगी जो मेरे लिए सृष्टि ने चुने हैं। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को जागृत करती हूँ और अपनी क्षमता को बढ़ाती हूँ कि सही ऑप्शन चूज कर सकूं। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सही ऑप्शन के साथ आगे अग्रसर होती हूँ। आत्म प्रेम के साथ
मैं आदर पूर्वक सही ऑप्शन के साथ अग्रसर होती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सही ऑप्शन के साथ अग्रसर होती हूँ, होता हूँ। नेक्स्ट चक्रा जो हमारे लिए आया है कि मैं अपने जो भी मुझे सृष्टि दे रही है, जो भी मेरे रिश्तेदार जो मुझे प्यार करते हैं, जो भी मैं सबसे लेना चाहती हूँ, उसके प्रति मेरा सही रवैया रहे। मुझे ऐसा न लगे कि अरे ये लोग मेरी कितनी सेवा कर रहे हैं, मैंने किस पोजीशन में अपने आप को पहुंचा दिया है, मैं कितना परेशान कर रही हूँ सबको या कर रहा हूँ सबको। वो सारी चीज़ों को अपने मन में न लाते हुए, जो भी आपको मदद कर रहा है, जो भी आपकी सेवा कर रहा है, वो डॉक्टर हो, नर्स हो, आपका कोई भी करीबी हो, या आपका कोई पेट हो, या आपकी अपनी ही सोच हो, आप अपने आप को अगर किसी भी चीज़ से मदद करना चाहते हैं तो उसकी तरफ लेने का जो हमारा रवैया होता है कि कैसे हम लेंगे, बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ उस मदद को हम कैसे ले सकते हैं ताकि वो मदद हमें हेल्प करें। और जो पीछे हमने किसी भी मदद को अगर अच्छी तरह से न ले पाए, अगर हमें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से सबको तकलीफ पहुंच रही है, आज उस सोच को, आज उस विचार को हम अपने ऑरा से निकालेंगे ताकि हम आराम से दूसरों की सेवा को ले सकें और दूसरों को खुश कर सकें। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपनी दूसरों के द्वारा दी हुई सेवा को लेने की क्षमता से को प्योरीफाई करती हूँ, शुद्ध करती हूँ और अपने आप को उस रिसीविंग से अलाइन करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को जो मुझे मदद कर रहा है उसकी मदद न लेने की जो प्रवृत्ति मेरी बन गई है उसको शुद्ध करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आज बहुत ही ग्रेशियसली उस मन स्थिति को शुद्ध करती हूँ जो दूसरे मुझे मदद कर रहे हैं उनकी मदद लेने के लिए अपने आप को खुलने नहीं दे रही है। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को दूसरों की मदद लेने के लिए जागृत करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को दूसरों की मदद और प्यार को लेने और महसूस करने के लिए जागृत करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक दूसरों से प्यार और उनकी मदद को लेने के लिए जागृत करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को उस ग्रेस, उस श्रद्धा और उस प्यार की तरफ खोलती हूँ और आगे बढ़ती हूँ जो दूसरे मुझे देना चाहते हैं। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को उस ग्रेस को रिसीव करने के लिए ओपन करता हूँ जो प्यार मुझे दूसरे और जो भी मदद मुझे दूसरे लोग देना चाहते हैं, जो मेरा हक है, मैं उसके साथ आगे बढ़ती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सही सहायता, सही प्रेम
और सही ब्लेसिंग्स को लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। तीसरा चक्रा है रिलैक्सेशन चक्रा। हमें इतनी चिंता, हमने नोटिस किया है कि मैं इतना ज़्यादा बर्डन मुझे अपनी बीमारी के कारण, फाइनेंशियल, फिजिकल, हर चीज, इमोशनल बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है, उसके कारण मैं न सो पा रही हूँ, न मैं कुछ काम में मेरा मन लग पा रहा है। और उसकी वजह से मैं जो करना चाहिए, जो भी मुझे अपनी सेहत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। इतना बोझ के कारण मैं दब गई हूँ, इतना लो फील करने लग गए हैं हम लोग कि कोई भी मदद, कोई भी सहायता, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ छूटता चला जा रहा है और मैं चिंताओं में गहराए हुए महसूस कर रहा हूँ। आज उस चिंता को जो हमें रिलैक्स नहीं करने दे रही, उसको पूरी तरह से निकालेंगे अपनी ऑरा से। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सारे प्रेशर और स्ट्रेस जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको शुद्ध करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सारा प्रेशर, इमोशनल पेन और स्ट्रेस जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको प्योरीफाई करती हूँ, शुद्ध करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक उन सारे इमोशनल पेन, प्रेशर और स्ट्रेस को प्योरीफाई करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जागृत करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जागृत करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जागृत करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक रिलैक्सेशन से आगे बढ़ती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक रिलैक्सेशन के साथ आगे बढ़ती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक शांति से आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट चक्रा जो आपके लिए आया है, हमें बहुत चीज़ों से अटैचमेंट, लगाव हो जाता है और वो लगाव के कारण हम अपने आप को बहुत परेशान, बहुत सारी वरीज में डुबा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग, हमारी जो ठीक होने की क्षमता है, वो डीले हो जाती है। तो आज हम जितने भी अटैचमेंट्स हैं हमारी लाइफ में, जिसको भी हमने पकड़ के रखा हुआ है, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस चीज को छोड़ने में किस तरह से हम अपने आप को मदद करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ऑरा और भी स्ट्रांग हो जाए, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने सारे अटैचमेंट्स जो मुझे इनसिक्योरिटीज दे रहे हैं, उनको शुद्ध करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक जो भी लगाव और अटैचमेंट मुझे भय और इनसिक्योरिटी दे रहा है, उन्हें शुद्ध करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ जो भी लगाव और अटैचमेंट मुझे इनसिक्योरिटी और भय दे रहा है, उनको शुद्ध करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सिक्योर्ड फील करते हुए अपने आप को डिटैच करके अवेकन करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ
मैं आदर पूर्वक अपने आप को डिटैचमेंट से अवेकन करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं अपने आप को अलगाव वाली प्रवृत्ति से अवेकन करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अलगाव और डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक डिटैचमेंट के साथ सिक्योर्ड फील करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने आप को आत्म प्रेम के द्वारा सिक्योर्ड फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को आत्म प्रेम के साथ सिक्योर्ड और सेफ फील कर रही हूँ। नेक्स्ट चक्रा जो अपने लिए आया है वह है कंट्रीब्यूशन चक्रा, कि मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी को, अपने परिवार को, जिसकी क्षमता मैं खो चुका हूँ अपनी इस सिचुएशन के कारण, और उसके कारण मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऑफिस में अपना कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से अपना मन नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर कोई माताएं हैं तो वो घर में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है अपनी बीमारी के कारण, बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही हैं, दूसरे लोगों का, अपने करीबी लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने वह स्थिति को इनवाइट किया है किसी भी कारण से, और उसी कारण मेरा ऑरा अगर स्प्लिट हुआ है, तो मैं आज उस चीज को हील कर रही हूं, जिससे मैं अपने आप को किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकूं, और मैं किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कर सकूं। आज के बाद कोई भी कार्य जो मैं नहीं कर पा रही हूं वो आप कर पाएंगे। क्लोज योर आईज। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक उन सारी रुकावटों को शुद्ध करती हूँ जो मुझे अपने कार्य को ना करने के लिए बाधित कर रहे हैं। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक उन सारी बाधाओं को जो मुझे कार्य को न करने के लिए बाधित कर रहे हैं उनको शुद्ध करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक उन सभी बाधाओं को जो मुझे कार्य न करने के लिए बाधित कर रहे हैं उनको शुद्ध करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकूं उसके लिए जागृत कर रहा हूं। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने आप को, अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जागृत कर रहा हूं। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सकने के लिए जागृत कर रहा हूं। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सुचारू रूप से कार्य करते हुए, दूसरों को प्यार देते हुए, अपने बच्चों का और अपने करीबियों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने सारे कार्य सुचारू रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए और दूसरों का भी ध्यान रखने में तत्पर होते हुए आगे अग्रसर हो रही हूँ। नेक्स्ट चक्रा जो हमारे लिए खुला है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी न किसी कारणवश मैं अपना नाम और कार्य
दोनों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से मुझे नेगेटिव अटेंशन मिल रहा है, पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिल रहा है। जो लोग मुझे बहुत अच्छे से देखते थे, जो लोग मेरा आदर करते थे, जहाँ मेरी नाक ऊंची रहती थी, मुझे आज नीचे देखना पड़ रहा है, मुझे आज झुकना पड़ रहा है। उसको मैं आज शुद्ध करता हूँ, करती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक जो भी बाधाएं मेरी पॉपुलैरिटी में आ रही हैं उनको शुद्ध करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक जो भी बाधाएं मुझे लोगों में अच्छा नाम कमाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जो मैं करता आया था अभी तक उसमें बाधित कर रही है, उसको मैं शुद्ध करती हूँ, करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं अपने आप को आदर पूर्वक शुद्ध करता हूँ उन बाधाओं से जो मुझे दूसरों के सामने झुका रहा है। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को अवेकन करती हूँ जो मुझे मेरा सर ऊंचा रख के जीने के लिए तत्पर रखता है। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक उस चीज को जागृत करती हूँ जो मुझे सर ऊंचा रख के जीने को आगे बढ़ाता है। आत्म प्रेम के साथ मैं आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक पूरी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज के साथ जो मुझे फेम और रिकॉग्निशन देती है उसको अवेकन करता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक अपने फेम, पॉपुलैरिटी और पहचान के साथ आगे बढ़ता हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक फेम, रिकॉग्निशन और पॉपुलैरिटी के साथ आगे बढ़ता हूँ, बढ़ती हूँ। आत्म प्रेम के साथ मैं आदर पूर्वक फेम, रिकॉग्निशन और पॉपुलैरिटी की ओर आगे बढ़ता हूँ, बढ़ती हूँ। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान, अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान। एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे आप और हम अब एक मेडिटेशन करेंगे। यह एक गाइडेड मेडिटेशन है। बिल्कुल आराम से सो जाएं, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ रखते हुए एकदम रिलैक्स्ड रूप में। I'll request everybody to lie down if you can lie down.
There is no sound. Okay, okay, I'll just check. Sorry. Body is constantly Is it immersed audible now? in the pool of energy called aura. This Ma'am, is it audible now? your physical body Yes, yes, yes. immersed Okay. Sorry in for this. the pool I'll of just start energy it again. called Please aura. just stay in your places, in your seats, and I'll resume. Auric energy. Your physical body is constantly immersed in the pool of energy called aura. This auric space, the auric energy, is freely flowing in and out of your body. Your body is like that sponge which is immersed in a container full of water. Similarly, your physical body is constantly immersed in the energy space. However, the free flow often gets affected by adverse thought process or unsuitable energy frequencies. These energy frequencies can be seemingly out of order, or these energy frequencies can be yours. Irrespective of what is the source of this energy frequency, you ought to have a thorough cleansing of your auric space for your sense of well-being. A persistent blockage or stagnation in your auric space often leads to unpleasant and unhealthy consequences. So, cleansing it consistently would be a good idea. We have made it very easy for you with radical, affirmative, guided meditations. Take a few deep breaths and give yourself permission to relax. Breathe in through your nose and breathe out through your nose. Continue taking deeper and deeper breaths. And with every breath, you will find yourself relaxing more and more. Now, let's take some cleansing breath. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Breathe in through your nose
and breathe out through your mouth. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Switch over to normal breath. Now, either sit comfortably or lie down where you're very, very comfortable, relaxed, and remain quiet. Extend your left hand with palm facing upwards towards the ceiling or the sky. Scan through your physical body from head to toe. Make a note of any discomfort you may feel in this very moment. Scan through your energy presence. Now, give an intent that if there is any energy in your auric space which is unsuitable to you, which is inappropriate for you, which is not yours, may this energy leave your auric space and get collected in your left palm. Give some time to collect all these energies in your left palm. You will feel some sensations. You may be able to see this energy mass. Give it a color. Give it a shape. Give it a texture. And focus your attention on this energy mass and silently recite along with me. I revive you, I recognize you, I realign you, I reorient you, I reposition you. I revive you, I recognize you, I realign you, I reorient you, I reposition you. I revive you, I recognize you, I realign you, I reorient you, I reposition you. I revive you, I recognize you, I realign you, I reorient you, I reposition you. I revive you, I recognize you, I realign you, I reorient you, I reposition you. I revive you, I recognize you, I realign you, I reorient you, I reposition you. I revive you, I recognize you, I realign you, I reorient you, I reposition you. Scan through the energy mass once again
most likely it would have diminished or changed its form. You may repeat 3 more times the same set of radical statements. I revive you. I recognize you. I realign you. I reorient you. I reposition you. I revive you. I recognize you. I realign you. I reorient you. I reposition you. I revive you. I recognize you. I realign you. I reorient you. I reposition you. I revive you. I recognize you. I realign you. I reorient you. I reposition you. I revive you. I recognize you. I realign you. I reorient you. I reposition you. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Now, recite along with me. My energy space is my soul's love. My energy space is my soul's love. My energy space is my soul's love. I am my soul's love. I am my soul's love. I am my soul's love. My being is my soul's love. Come back to your body. Bring your focus back on your breath. Gently move your fingers and your toes. Shrug your shoulders. And you may open your eyes. आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेडिटेशन। और हम लोग ग्रुप में ये मेडिटेशन का लिंक डालेंगे, यूट्यूब पे है। आप लोग रोज रात को इसको लगा के और जस्ट सो जाइए, सोने के पहले लगा दीजिए। अगर नींद भी आ जाएगी तो भी ये इफेक्ट करेगा आपको। ठीक है, कैसा लगा सबको आज का सेशन? थैंक यू परेश भाई। थैंक यू रीमा। थैंक यू अनुज, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनुज। Thank you really for this.
Thank you, Renuji. Thank you so much for this amazing, wonderful experience. बहुत अच्छा experience था, and I'm sure the community loved it. या बिल्कुल थोड़ा सा दिस वेबिनार सारे जो हैं हमारे लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, सो इट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, एंड मैम वाज वेरी काइंड टू ट्रांसलेट एवरी वर्स एवरी चांट इन हिंदी. मैम वाज इट इज इन इंग्लिश बट मैम ने हमारी कम्युनिटी के लिए पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस फॉर द कम्युनिटी, एंड I'm sure that this has hit somewhere. Everyone has taken something home. Uh, if anyone want to give some like say something, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कैसा आपको फील हुआ इस वेबिनार के द्वारा, एंड अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को एंड यू कैन टेल. या किसी को कोई क्वेश्चन है सो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं चैट के थ्रू, या अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. चिंतामणि रमेश जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है. डू यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes, प्लीज सर. sir. Actually, I have diagnosed when in the last April, March, they diagnosed that I have got a liver cancer. I don't know, but they have treated 1 year over treatment. I didn't find any changes. My this thing submission is now they have introduced me the test. That means local this thing chemotherapy has been done after 9 cycles of immunotherapy, and still I am free. But nowadays only because of that medicines only I feeling uncomfortable. Otherwise, rest of the things are okay. What is the and only thing nowadays night my sleeps are getting disturbed. Right, sir. Okay. Is that your question, sir? Yes, yes. Okay. So I think, sir, this is something definitely a medical oncologist will tell you about, that how are the medicines impacting you, and I'm sure that मैं चाहूँगा, I'll request you to please raise this request to the medical oncologist, and if Renu ma'am you want to add something to it, please do, ma'am. Yeah, so see, basically discomfort, कुछ भी experience हमारे साथ होता है, any experience that we go through, we invite it in our life. हम कोई भी experience अपनी life में invite करते हैं, है ना. हमारी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है. अगर आज आपकी ये परिस्थिति है और आपको because of the chemotherapy आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल उसको बोलें कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस सफरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपका मन उस चीज़ पे एकदम अडिग हो जाता है कि मैं अब बिल्कुल स्वस्थ फील करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहता हूं, धीरे 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 आपका मन जब पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा तो आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो नीड है सफरिंग के लिए, पेन के लिए, वो कंप्लीटली चली जाएगी. थॉट्स हैव लॉट ऑफ पावर, वर्ड्स हैव लॉट ऑफ पावर. आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसी से हमारी पूरी जिंदगी उसी के चारों तरफ घूमती है ना. Madam, can I ask one more question? Yes, please. See, after this, during the treatment and all, I didn't take even a rest. I have worked, even I am at the age of 65. I am working as a steel plant consultant. I go to the sites every month, work there for 10 days, and then come back, and I will be at my residence. I don't find any change. Only thing, and I don't have any responsibility. I am a very free man now. All my social responsibility, family responsibility, everything is over. But only thing, whenever night I go to my bed, somewhere between 1:30 to 3:30, my lot of something happens in my mind. So how to avoid this? That's my That only. is the time. See, after 1:30, 2 o'clock is the time जो ब्रह्म मुहूर्त के पहले होता है ना. मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी Yes, आपको. yes, आई एम अ yes. स्पिरिचुअल हीलर. ओके, Okay. आई एम नॉट अ डॉक्टर.
Okay, madam. एट दैट टाइम जो हमारे मास्टर्स होते हैं, जो हमारे आपका जो भी ईष्ट हो, आप किसी भी भगवान में मानते हो, आप किसी भी एंजल में मानते हो, आप किसी भी देवता में मानते हो, वो आपके पास आते हैं। अच्छा, वो आपको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। तब आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे मैं उठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं, आप हाँ, सो नहीं पाते हैं। आप जब उस वक्त बैठिए और मेडिटेट करना चालू कर दीजिए, okay. आपको आपकी परिस्थिति में बहुत सुधार लगेगा। और Thank वापस सो जाना, उसके बाद वापस सो जाइए उसके बाद। Okay, thank you, madam. Thank you very much. वेलकम। एनी Hope क्वेश्चंस? Chintamani ji, we have answered the question, and Thank you. thank you, Renu ma'am, for answering the question. I think like I think no, we have answered all the questions, and any other questions, please do let us know. हम हमारे को आप मैसेज कर दीजिएगा, and we'll make sure we answer that question. So this was ये पूरा जो आज का हमारा वेबिनार था, I will like कि हम प्लीज आप हमें फीडबैक दीजिए कैसा रहा ये वेबिनार का आपका एक्सपीरियंस। हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अभी एक रेटिंग डालेंगे, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप उस पे बताइए कि वेबिनार आपको कैसा लगा। और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक लाइन लिखिए कि कैसा लगा आपको उस वेबिनार के दौरान। ये हमें बहुत हेल्प करता है और बहुत हेल्प मोटिवेट भी करता है, सो दैट हम अच्छे वेबिनार्स आपके लिए लेके आते रहे। थैंक यू सो मच सबका आज के वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक आज का जो पूरा ऑरा क्लेंजिंग वेबिनार था, इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल हीलिंग ओरिएंटेड वेबिनार, एंड मैं जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके पैरेलल ही हम ये सारी चीजों को चलाना चाहते हैं, बिकॉज दिस विल help us recover faster, this will help us get like have better experience in our journey। तो इसका हमारा जो मकसद है कि हमारी जर्नी बेहतर रहे। तो I hope everyone loved it, liked it. Thank you everyone for connecting on Sunday morning. Sunday morning को हमारे साथ connect करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And thank you Renu ma'am again for giving us this wonderful experience. We'll be in contact with you and see you soon in a next webinar. Please WhatsApp community पे जुड़े रहिएगा, अगले webinar की information वहीं पे मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.